हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो जिन बच्चों को केमिस्ट्री सब्जेक्ट डर लग रहा है, डर को दूर कर दें। पास करने का रास्ता निकाल के लेकर आ गया हूँ। बस 10 घंटे आपसे मांगा हूँ, 10 घंटे में पास कर दूंगा। ओके बेटा, प्यारे बच्चों, टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं। ऐसे नहीं रहना, ऐसे रहना है। ओके, करें स्टार्ट। चलिएगा, आज का टॉपिक जो रहेगा बेटा हमारा कुछ केमिकल टेस्ट रहेंगे। जो केमिकल टेस्ट नेम रिएक्शन से पूछ लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन से भी क्वेश्चन आ जाता है। ओके, करें स्टार्ट। आइएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम पीएस एजुकेशन पॉइंट पर। थैंक यू बेटा। करें स्टार्ट। चलो भाई, क्वेश्चन स्टार्ट। नंबर फर्स्ट है हमारे पास टोलन टेस्ट, जिसे आप सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। टोलन टेस्ट में क्या होता है, ध्यान से आप लोगों को समझना है। कर दो स्टार्ट। टोलन टेस्ट, जिसे हम किस नाम से भी जानते हैं बेटा, सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। टेस्ट कैसे होता है, कहाँ होता है और कहाँ यूज होता है, ओके, समझने की कोशिश करेंगे बिल्कुल ध्यान से। तो मेरे प्यारे बच्चों, सब बच्चे जबरदस्त हैं। टोलन टेस्ट, इसमें टोलेंस रिएजेंट आता है, यानी कि सिल्वर अमोनियम हाइड्रोक्साइड से बनता है बेटा। यदि हम बात करें रिएजेंट क्या होता है, इसके अंदर Ag2 होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, Ag2 होता है। ये एल्डिहाइड कीटोन को आइडेंटिफाई करता है। एल्डिहाइड कीटोन को आइडेंटिफाई कैसे कैसे करता है, देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से आइएगा। कर दो स्टार्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H लगा दिया हमने। चलो, यहाँ पे हमारे पास CHO आ गया। CHO का नाम क्या होता है बेटा, एल्डिहाइड। क्या होता है बच्चों, एल्डिहाइड, प्यारे बच्चों। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, CH3, CO ग्रुप, 2 कार्बन से अटैच। इसका नाम क्या होगा बेटा, कीटोन। क्या नाम होगा प्यारे बच्चों, इसका नाम है कीटोन। और CHO प्रेजेंट है तो इसका नाम क्या है बेटा, एल्डिहाइड। क्या नाम प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड। ओके, अब दोनों की रिएक्शन टोलेंस एजेंट से कराएंगे। हम कैसे पता लगाएंगे कौन सा एल्डिहाइड है कौन सा कीटोन है। सपोज दैट मेरे पास 2 बीकर आ गए, एक बीकर इस हाथ में, एक बीकर इस हाथ पे। ओके, एक में एल्डिहाइड फिल है, एक में कीटोन फिल है। हम कैसे आइडेंटिफाई करें, और हमारे सामने टोलेंस रिएजेंट रखा हुआ है, एल्डिहाइड ना कीटोन, अभी पता पड़ता। बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखते रहे। हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया बेटा, Ag2O, और नीचे भी क्या आ गया बेटा, Ag2O हमारे पास आ गया है। केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होने जा रही हैं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप लोग। देखो, CO के पास यहाँ पे क्या अटैच है बेटा, H प्रेजेंट है। H होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव को अपने पास खींचेगा ये। कैसे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहाँ पहुंचेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव के पास। तो क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड COOH बन जाएगा। COOH बन के COOH बेटा। CO के पास H प्रेजेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव को अपने पास क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा ये। इसके बाद क्या होगा, जैसे भी नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास पहुंचेगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 2Ag। क्या बचेगा बेटा हमारे पास, 2Ag बच गया है क्रिस्टल की फॉर्म में। पहले नीचे बैठना स्टार्ट होगा, उसके बाद ये डिजोल्व होगा और वहां पे सिल्वर कलर की शाइनिंग क्रिएट कर देगा। इसका नाम होता है सिल्वर मिरर। क्या नाम होता है, सिल्वर मिरर। जो आप देख पा रहे हैं, किसके अंदर होता है, एल्डिहाइड के अंदर जाके होता है। जैसे भी टोलेंस एजेंट को एल्डिहाइड के अंदर डालते हैं, एंटर कराते हैं, तो वहां पे सिल्वर मिरर यानी कि सिल्वर कलर की शाइनिंग क्रिएट हो जाती है। बट यहाँ पे कीटोन में CO के पास इधर CH3 है, इधर भी क्या CH3। कहने का मतलब ये कि CO के पास डायरेक्ट H अटैच नहीं है, डायरेक्ट H अटैच नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, नो रिएक्शन। क्या होता है बेटा, नो रिएक्शन। मतलब टॉलेंस रिएजेंट ओनली एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है, कीटोन के साथ रिएक्शन शो नहीं करता है। ओके प्यारे बच्चों, क्लियर है। ओके, एल्डिहाइड कीटोन को आइडेंटिफाई करने का और भी टेस्ट है, फेलिंग टेस्ट। कौन सा, फेलिंग, शायद वही आ रहा, देखते हैं। चलो भाई, नेक्स्ट आ गया फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट में क्या होता है समझने की आप लोग कोशिश करेंगे, बिल्कुल ध्यान से। कल तो स्टार्ट। फेलिंग टेस्ट के अंदर क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से। फेलिंग टेस्ट क्या होता है, फेलिंग रिएजेंट होता है पहले इसके अंदर कॉपर ऑक्साइड, CuO होता है। CuO कॉपर ऑक्साइड, जिसे हम फेलिंग रिएजेंट के नाम से जानते हैं। ये भी एल्डिहाइड कीटोन को आइडेंटिफाई करेगा। कैसे कैसे करेगा देखते हैं बिल्कुल ध्यान से। तो मेरे प्यारे बच्चों, दिल थाम के बैठ रहिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, यानी क्वेश्चन वहां पे रखा ही मिल सकता है आपको। एल्डिहाइड कीटोन को आइडेंटिफाई करने वाले 2 केमिकल टेस्ट दीजिएगा। क्लियर है, एक फेलिंग होगा, सॉरी हाँ, एक फेलिंग होगा, दूसरा कौन सा होगा हमारा, टोलन टेस्ट हो गया। ओके मेरे प्यारे बच्चों, करें स्टार्ट।
तो आइएगा, हमारे पास ये कंपाउंड है CH3 सिंगल बॉन्ड CHO आ गया। ओके, और दूसरा क्या बेटा, हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड CH3 आ गया। CHO है तो नाम क्या है बेटा इसका, एल्डिहाइड। और CO दो कार्बन से अटैच है तो नाम क्या बताओ इसका बेटा, कीटोन। क्लियर है, क्लियर क्लियर क्लियर, आवाज क्लियर पहुंच पा रही है, देखना भाई एक बार चेक करो, क्लियर पहुंच पा रही है, ठीक है बेटा। चलें आगे। अब देखो ध्यान से क्या होगा, फैलिंग रिएजेंट आगे यहाँ पे रिएक्शन करेगा। कौन रिएक्शन करेगा बेटा आगे, फैलिंग रिएजेंट। हमेशा 2 मोल्स आते हैं बेटा, CuO एंड CuO। ऐसे नीचे होगा CuO और क्या आ गया हमारे पास, CuO। ओके प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना अच्छे से अच्छे से अच्छे से। तो क्या होगा, Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट यहां से रिलीज होता है, यानी कि सॉल्यूशन रेड कलर का हो जाता है। यहाँ पे Cu2O क्या बनता है इसके अंदर, क्यूप्रस ऑक्साइड, इसे कहते हैं हम रेड पीपीटी। क्या कहते हैं बेटा, रेड प्रेसिपिटेट कहते हैं। रेड मतलब लाल कलर का अवक्षेप बन जाता है, हिंदी वाले दी बच्चे बात करें। और उसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहाँ पहुंच जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव के पास। और फॉर्मेशन क्या होता है बेटा इसके अंदर, CH3 सिंगल बॉन्ड क्या होगा, COOH COOH। इसका नाम जैसे आपको पता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। अब होता क्या है बेटा, CO2 तो यहाँ से भी निकलने की कोशिश करता है, बट यहाँ पे CO के पास डायरेक्ट H अटैच नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर रिएक्शन नहीं होती है। यानी कीटोन में क्या करता है बेटा, ये नो रिएक्शन शो करता है। कौन सी, कीटोन के अंदर क्या होता है इसमें, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। क्लियर है बच्चों, क्लियर क्लियर क्लियर, को डाउट आइएगा। इसके बाद सिर्फ बेस टेस्ट आता, सिर्फ बेस टेस्ट, सिर्फ टेस्ट कहते हैं इसे आप लोग। करते हैं स्टार्ट। सिर्फ की भी कुछ कंडीशन ऐसी है, देखो ध्यान से। सिर्फ बेसिक मिक्सचर हुआ करता है, क्या होता है, मिक्सचर होता है। और हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब आ, कितने टेस्ट ट्यूब आ गए, 2 टेस्ट ट्यूब। समझने की कोशिश करना, एक टेस्ट ट्यूब इधर आ जाए सपोज, एक टेस्ट ट्यूब हमारे पास इधर आ जाए, समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। ओके, 2 टेस्ट ट्यूब में एक में एल्डिहाइड कीटोन फिल कर, एक में एल्डिहाइड फिल कर दिया बेटा, एक में कीटोन फिल कर दिया। हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब है बेटा, 1 में एल्डिहाइड, 1 में क्या कर दिया एल्डिहाइड, और सेकंड में क्या कर दिया हमने, कीटोन। सपोज दैट हम इसे ऐसे मान सकते हैं, चलो ये पेन ले लीजिए, ले लिया हमने। ये हमारे पास एल्डिहाइड है, यहाँ पे इस टेस्ट ट्यूब में इसमें कीटोन फिल हो रहा है, 2 टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, सपोज दैट। ओके, एक में एल्डिहाइड एक में कीटोन। अब दोनों के अंदर सिर्फ रिएजेंट को डाला, एक मिक्सचर हुआ करता है बेटे। ओके, डाल तो ही जिसके अंदर पिंक कलर क्रिएट हो जाए, लाइट पिंक कलर, समझ लीजिएगा वो एल्डिहाइड है। और जिसके अंदर कोई इफेक्ट क्रिएट ना हो तो वो क्या है, हमारे पास कीटोन है। कीटोन यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं दिया करता है। ओके, कीटोन यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं देता है बच्चों। जैसे कि मैंने नीचे ग्राफ भी बना रखा है, आयोडोफॉर्म टेस्ट भी आ रहा है इसके बाद, जैसे मैंने यहाँ पे ग्राफ भी बना रखा, एल्डिहाइड कौन देता है, कीटोन कौन देता है। ओके ओके ओके, देखो एल्डिहाइड कीटोन है, इसका मैंने एक वो बना रखा बेटा, चार्ट बना कर दे दिया। आप लोगों को बाद में आसानी होगी, इसके स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। ओके, चलो कर दो स्टार्ट। अब है हमारे पास कौन सा, सिर्फ बेस टेस्ट, इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक हमारे पास क्या आ गया एल्डिहाइड, एक हमारे पास क्या है बेटा, कीटोन। हमारे पास यानी कि R सिंगल बॉन्ड क्या, CHO, सिर्फ रिएजेंट डाल दिया इसके अंदर, और हमारे पास RCOR आ गया है। R का मतलब क्या होता है, एल्काइल ग्रुप, जिसे आप सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन के नाम से भी जान सकते हैं। सिर्फ रिएजेंट इसके अंदर भी एंटर करा दिया। क्लियर है, डालते ही पिंक कलर जिसमें आ जाए, कौन सा कलर आ जाए, पिंक कलर आ जाए। सपोज दैट वो क्या है बेटा, एल्डिहाइड, और जिसमें कोई कलर ना है, कोई रिएक्शन ना हो, उसका मतलब क्या है, कीटोन है। क्लियर है बेटा, क्लियर क्लियर क्लियर। पिंक कलर जाते ही क्रिएट हो रहा था एल्डिहाइड, नो रिएक्शन, कोई कलर नहीं आ रहा, सिर्फ रिएजेंट डालने के बाद, तो इसका मतलब वो कीटोन है। क्या है बच्चों, कीटोन। क्लियर बच्चों, चलें आगे चलें आगे चलें आगे। इसके बाद कौन सा टेस्ट आता देखते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट। कौन सा टेस्ट आ गया, आयोडोफॉर्म टेस्ट आ गया। बिल्कुल ध्यान से आप लोग इसको भी देखेंगे। आयोडोफॉर्म टेस्ट होता क्या है, पहले समझने की आप लोग कोशिश करेंगे इसे बेटा। आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट एल्डिहाइड में भी होता है, कीटोन में, दोनों में होता है बेटा।
एल्डिहाइड कीटोन दोनों में होगा तो सर इसका यूज कहाँ पे होगा समझने की आप लोग कोशिश करें बेटा। जहां पर भी CH3 सिंगल बॉन्ड CO ग्रुप प्रेजेंट होता है, जहां पर भी CO के साथ क्या आ जाए CH3, इसका मतलब वहां पे कौन सा टेस्ट होगा, आयोडोफॉर्म होगा। और यदि ये ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब वहां पे टेस्ट नहीं होगा, वहां पे रिएक्शन शो नहीं करेगा। दोबारा समझिएगा, CH3 के साथ CO अटैच है तो आयोडोफॉर्म होगा, और नहीं अटैच है तो इसका मतलब आयोडोफॉर्म वहां पे नहीं होगा। ये एल्डिहाइड में भी होता है बच्चों, कीटोन में भी होता है। ओके, तो कैसे कैसे रिएक्शन शो करेगा बिल्कुल ध्यान से आप समझने की कोशिश करें। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों निकाल लगाओ सामने, हमारे पास CH3 आ गया, CH2 आ गया, C डबल बॉन्ड और CH3 आ गया, समझने की कोशिश करें। और हमारे पास है बेटा अब एक कंपाउंड ये बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो CH2, और क्या आ गया बेटा हमारे पास CH3 आ गया। CO ग्रुप दोनों में प्रेजेंट है बेटा। अब जो हमारे पास CO ग्रुप इसमें भी है और इसमें भी दोनों में प्रेजेंट है, इसका मतलब ये है कि कीटोन है दोनों के अंदर। तो कौन सी में होगा बेटा ये, जहां पर भी CO के साथ क्या अटैच होगा, कंपलसरी CH3 अटैच होगा, वहां पर आयोडोफॉर्म होगा। और यदि CO के साथ दोनों साइड में CH3 नहीं है, सर यहाँ आ तो रहा है बेटा, हमें डायरेक्ट देखना है, CO के साथ डायरेक्ट CH3 अटैच होना चाहिए तब आयोडोफॉर्म होगा, अदरवाइज आयोडोफॉर्म टेस्ट वहां पे नहीं होगा। ओके प्यारे बच्चों, कर दे स्टार्ट। देखो ध्यान से, अब आयोडोफॉर्म में कौन आएगा समझने की कोशिश करना है आप लोग। देखो इसमें आता है NaOI सोडियम ऑक्सी आयोडाइड, NaOI सोडियम ऑक्सी आयोडाइड, NaOI आ गया, NaOI। तो 3 मोल के ले रहे हैं आप लोग, समझने की कोशिश करें। CO के जस्ट बराबर में कार्बन आ रहा है हमारे पास CH3, क्या आ रहा है बेटा CH3, समझने की कोशिश करें। CO के बराबर वाला कार्बन कौन सा होता है, अल्फा। अल्फा पे कितने एच है बेटा, 1 2 3 एच, 1 2 3 एच। जितने एच होंगे जितने एच होंगे जितने एच होंगे उतने ही सोडियम ऑक्सी आयोडाइड पार्टिसिपेट होते हैं। यहाँ पे 3H अल्फा एच आ रहे, तो यहाँ पे कितने आ गए सोडियम ऑक्सी आयोडाइड, NaOI कितने आ गए हमारे पास, 3 आ गए बेटा। आपस में कंबाइंड कर दिया भाई, अरे कर दिया बच्चों। करने के बाद देखो क्या होगा, बवाल होगा बवाल। हमारे पास CH ये रहा और 3I यहाँ से, CHI3 CH, समझो CH ये रहा, 3I ये रहा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास CHI3, जिसका नाम क्या होता है, आयोडोफॉर्म। क्या नाम होता है बेटा, आयोडोफॉर्म होता है। इसके बाद समझेंगे आप लोग, NaOH ये वाला एच यहाँ पहुंच जाएगा सो के पास, और NaOH ये वाला एच यहाँ जाकर अटैच हो जाएगा, समझो। NaOH NaOH कितने NaOH हमारे पास, 2 NaOH रिमूव हो गए, 2 NaOH रिमूव हो गए बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद देखो क्या हुआ, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखेंगे, NaOH यहाँ से रिमूव होगा। इसके बाद एक ओ Na बचा हुआ, कितने NaO बचे हुए हैं, NaO एक बचा हुआ बेटा, वो आगे इस बॉन्ड से अटैच हो जाएगा, यानी कि CH3 CH2 COONA। मेरे प्यारे बच्चों CH3 सिंगल बॉन्ड CO, यानी कि C वो लिख देता हूँ कंपाउंड में, CH3 है ना बेटा। इसके बाद क्या है बेटा हमारे पास CH2 है ना, सिंगल बॉन्ड में क्या आएगा, COONA, COONA आ गया। इसका नाम आयोडोफॉर्म हो गया। इसका नाम देखो क्या होगा बेटा, कास्टिक सोडा जैसे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसका नाम नीचे वाले का। Na का नाम क्या होगा बेटा, सोडियम हो गया। 1 2 3 का नाम क्या होगा, प्रोप, सिंगल बॉन्डों का नाम N, CO का नाम होगा O8, तो क्या नाम बन गया, सोडियम प्रोपेनोइड इसका नाम हो गया है। और हम यहाँ पे बात करें CO के, डायरेक्ट यहाँ पे CH3 अटैच नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, नो रिएक्शन। आप लोग यदि NaOI को डाल भी देंगे 3 मोल को, NaOI NaOI के आपने 3 मोल डाल भी दिए, तो क्या होगा यहाँ पे, नो रिएक्शन क्रिएट होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, कौन सी रिएक्शन आएगी यहाँ पे, नो रिएक्शन। ओके क्लियर 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 है बच्चों। कहने का मतलब ये कि आयोडोफॉर्म टेस्ट वहां पे होगा जहाँ पे क्या होगा बेटा, CO के साथ कंपलसरी क्या अटैच होगा बेटा, CH3 होगा। इसके आगे पीछे कुछ भी उससे हमें कोई मतलब नहीं है, नहीं है, नहीं है। ओके क्लियर। इसके बाद में बेटा एक बहुत ही मेहनत से एक ग्राफ बनाया है मैंने टेस्ट, केमिकल टेस्ट का, उसे आप लोग समझने की कोशिश करें, जो सामने आपके सामने लेके आ रहा हूँ। आ जाओ भाई, देखो बिल्कुल ध्यान से, दिल थाम के बैठे रहे, देखिएगा आगे टेस्ट। चार्ट पेपर जो बनाया है मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, जो हमारे एडिटर साहब ने बहुत टाइम लगा इसे बनाने में, बहुत ढूंढा अच्छे से कैसे कैसे करना है। देखो टेस्ट है हमारे पास, एल्डिहाइड और कीटोन है, किसके इसके अंदर होगा किसके अंदर नहीं होगा।
ओके प्यारे बच्चों, कवर हो जाएगा ये बेटा। टेस्ट है एल्डिहाइड में, कीटोन में कौन कौन सा टेस्ट होगा, कौन कौन सा टेस्ट नहीं होगा, समझने की कोशिश करें। जैसे हमारे पास टोलन टेस्ट आएगा, सिल्वर में देगा एल्डिहाइड के अंदर, कीटोन के अंदर नो रिएक्शन, कीटोन के अंदर क्या देगा, नो रिएक्शन। इस तरह से आप लोग देख लेंगे बिल्कुल ध्यान से। ओके प्यारे बच्चों, क्लियर, देखे ध्यान से देखते रहें, पूरा आपके सामने ये आ गया है। ओके, बड़े ही मेहनत से बनाया, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बेटा, इसको स्लो मोशन में कर रहा हूँ रिपीट, देखिएगा। टेस्ट है एल्डिहाइड्स हैं, टेस्ट आगे पहले कौन कौन सा टेस्ट है नाम लिख रखा, एल्डिहाइड ये ना, और कीटोन हमारे पास ये रहा। बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखते रहे, मैं थोड़ा साइड में हो रहा हूँ बेटा। ओके, बिल्कुल ध्यान से देखो। टोलन टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, बेंडिसिड टेस्ट, शिफ्ट टेस्ट, 2,4-DNP। बिल्कुल ध्यान से, आयोडोफॉर्म टेस्ट लास्ट में। अरे क्लियर, जो कलर सामने आ रहे हैं वो आपके सामने। ओके, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, ये केमिकल टेस्ट कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट है, यहाँ से बेटा क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड में, क्वेश्चन ऐसी कैसी रखा मिलता है, इससे डिफरेंस के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है। ओके, और बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके सामने जल्दी लेके आ रहा हूँ, वो टॉपिक ही वो रहेगा जो बोर्ड में आने वाला है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक बात का ध्यान रखें, जो भी हमारी क्लास को सुन रहे हैं बेटा, इस टाइम सिर्फ हम वो क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जिसके चांस बोर्ड में आने के 100% हैं, इसका आप लोग ध्यान रखें। कोई बकवास वाले क्वेश्चन अब नहीं आएंगे, जो इस टाइम आप लोग बच्चे देख रहे हैं, कोई बकवास वाला क्वेश्चन नहीं रखेंगे। समझ लीजिए, जो क्वेश्चन बोर्ड में आने के चांस 100% है, उन क्वेश्चनों को आपके सामने लेकर आएंगे। तुम्हें क्या लगता है बेटा, हम क्वेश्चन आज टाइप कर देते हैं, फिर उसके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं। बेटा हमें भी पढ़ाते हुए लगभग 10 साल के आसपास होगा, 10 साल प्लस हो गए बेटा। कॉपी चेक कर रहा हूँ मैं 7 साल से तो बोर्ड की, ठीक है नहीं, तो इतनी नॉलेज है भाई कि चीज़ें कैसे कैसे करनी है और कैसे कैसे आपको लिख कर आनी है, ये भी आपको बताना है। तो जितने टीचर्स आप लोग पढ़ रहे हैं और ऑफलाइन वालों से, कि ऑनलाइन वालों को तो ऐसे हिसाब है बेटा, हो सकता है कि उन्होंने किसी स्कूल में भी ना पढ़ाया हो, और जब तक कोई टीचर कॉपी चेक नहीं करेगा तब तक वो अच्छी तरह से आपको पढ़ा भी नहीं सकता है। सर आप ऐसे कैसे कहते, क्लास 12 की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे कैसे कह सकते हैं सर, क्योंकि बेटा जब हम कॉपी चेक करने जाते हैं ना, तो वहाँ पे हमें आंसर की भी मिलती है, और चेक करने का कॉन्सेप्ट भी कुछ अलग ही होता है। वहाँ बच्चों को बताना होता है कि कौन सा बुलेट पॉइंट आपको लिख कर आना है, कौन सा लिख के नहीं आना है। क्योंकि यदि आप कुछ उल्टा सीधा लिख देते हैं ना, वहाँ पे कुछ अंडरस्टैंड ऐसे लिख दिया आप लोगों ने, तो बेटा टीचर वहाँ इरिटेट भी हो जाता है, और फिर आप कोई रिश्तेदार नहीं हो टीचर के किसी के, कि वो फिर आपको नंबर रखेगा। बुलेट पॉइंट लिखो बेहतरीन तरीके से, मैं कहता हूँ कि पॉइंट टू पॉइंट। टीचर चाहता है कि मैं नंबर दो, यदि आप पढ़ने में टॉपर है, अपने कॉलेज के अपने स्कूल के टॉपर हैं आप बच्चे, तो हमें कैसा पता पड़ेगा आप टॉपर हैं, कि स्टार्टिंग का तो नंबर फाड़ देते हैं बेटा, स्टार्टिंग का पेज फाड़ देते हैं और कॉपी चेक करते हैं, हमें ये नहीं बताते कि टॉपर बच्चा है। वहां तो लिखी हुई राइटिंग हमें रिप्रेजेंट करती है कि आप टॉपर हैं। ये समझ में आ गई, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुन लो। हमें नहीं पता कि आप कौन है, कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा, पूरे साल में आप पढ़े हैं, सोए हैं, रोए हैं, हमें नहीं पता है। हमें तो ये पता है कि हम कॉपी हमारे सामने आ गई और हम कॉपी चेक कर रहे हैं। हमारे पास तो बेटा स्टार्टिंग का पेज फटा होता, हमें ये भी पता नहीं कि हम कॉपी कौन से स्कूल की चेक कर रहे हैं और ये बच्चा कैसा है, जिसमें लिखा हुआ है वो आके हमारी रिप्रेजेंट होता है कि ये बच्चा कैसा है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। वहां पर जब आप लोग लिखें, एक तो साफ साफ राइटिंग से लिखना है, कटिंग कम करनी है, बुलेट पॉइंट लिखना है, मेन पॉइंट लिखना है। क्वेश्चन ने कहा है वहां पे सपोज दैट टोलन टेस्ट दीजिएगा, तो पहले टोलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला, फिर टोलन टेस्ट एल्डिहाइड लिखा, कीटोन लिखा, टेस्ट दिया, ओके जी हो गया। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। ओके प्यारे बच्चों, अच्छे से मेहनत से पढ़ते रहें, और बाकी तो हमारी क्लास लगातार आती रहेगी। जब तक केमिस्ट्री का पेपर नहीं होगा तब तक मैं आपके साथ खड़ा हूँ, बस सपोर्ट करो प्लीज़। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ सकें, अपनी बातों को उन बच्चों तक पहुँचा सकें। आपके फ़ायदे के लिए हम लोग खड़े हुए हैं, और आपके लाइक शेयर कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन है। ओके प्यारे बच्चों, थैंक यू बेटा।